यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है, किस लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज किया जाता है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सटेंशन होती है, ये सब हम करेंगे। सबसे माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सटेंशन क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सटेंशन होती है .dbms। डीबीएमएस फुल फॉर्म क्या होती है, कि जो एक्सटेंशन अभी मैंने बताई है डीबीएमएस, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये होती है डीबीएमएस की फुल फॉर्म। इसके बाद एक्सेस में .adp यूज होता है। एडीपी फुल फॉर्म क्या होती है, एडीपी की फुल फॉर्म होती है एक्सेस प्रोजेक्ट। क्या होती है, एक्सेस प्रोजेक्ट। इसके बाद .mdb, जो .mdb होती है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, जो वेब पेज से रिलेटेड हमारी वेब की फाइल होती है के लिए हम .mdb यूज करते हैं। .mdb की फॉर्म क्या होती है, मैनेजमेंट डाटाबेस सिस्टम। क्या होती है, मैनेजमेंट डाटाबेस सिस्टम। इस बाद जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेवलपर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इसके बाद जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इन्वेंट कब हुआ, नवंबर 1992 में। और माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप्ड कब हुआ, अब देखो एक तो एक्सेस है और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट। जो एक्सेस है, एक्सेस का तो कब हुआ, नवंबर 1992 में, और माइक्रोसॉफ्ट का कब हुआ, 1980 में। इसके बाद जो एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेस क्या है, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। और ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अपने सॉफ्टवेयर टू टाइप्स होते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वर्जन हैं, वो वर्जन कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वर्जन, फर्स्ट वर्जन है 1.0। 1.0 का इन्वेंट हुआ 1992 में। और सेकंड क्या है, वर्जन 1.1। 1.1 का इन्वेंट कब हुआ, 1993 में। 2.0 जो वर्जन है उसका इन्वेंट कब हुआ, 1994 में। इसके बाद नेक्स्ट है 7.0। जो 7.0 है वर्जन, उसका इन्वेंट कब हुआ, 24 अगस्त 1995 को। ठीक है। इसके बाद जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट का यूज एक्सेस का यूज कहाँ किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज मैथमेटिक्स कार्य के लिए भी किया जाता है। और जो कार्य एक्सेल में कर सकते हैं, उसी कार्य को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं। जैसे डाटा टाइप का कार्य है, डाटा एंट्री कार्य है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कार्य है, तो वो भी हम किस में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कर सकते हैं। कोई हमें टेबल क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी हम शीट बनानी है, जैसे मार्कशीट, सिंपल इंटरेस्ट, सेल रिपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल, एम्प्लॉय शीट, ऐसे क्या है, हमें काफी सारी शीट बनानी है इसमें, तो वो भी हम किस में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी कर सकते हैं। और क्वेरी का यूज किसके लिए किया जाता है, जो हम टेबल में शीट बनाएंगे, उन शीट पर फॉर्मूला के लिए हम क्वेरी का यूज करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट कैसे, कि जो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जो हम टेबल बना रहे हैं एक्सेस में, उसके लिए उसकी हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, और फॉर्म भी तैयार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ही कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, डाटा टाइप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या होते हैं, डाटा टाइप होते हैं। डाटा टाइप की कितनी संख्या होती है, कितने डाटा टाइप होते हैं, डाटा टाइप होते हैं 11। अब जो डाटा टाइप होते हैं उसमें कौन से डाटा टाइप के अंदर, मतलब फर्स्ट आ गया अपना जैसे बाइट, कि जो बाइट होते हैं, जैसे कैरेक्टर काउंट के लिए, कैरेक्टर्स के लिए बाइट यूज होता है, तो उसमें कितनी लिमिट होती है,
सेटिंग और प्रॉपर्टीज हम कैसे चेक कर सकते हैं और कितने तक का डाटा हमारा उसमें स्टोर होता है, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो फर्स्ट है सेटिंग, सेकंड है डिस्क्रिप्शन और थर्ड है अपना प्रॉपर्टीज, स्टोरेज साइज। अब देखो बाइट, बाइट में स्टोर नंबर फ्रॉम 0 to 255, कितने से लेके कितने तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स तक का। स्टोरेज साइज, कितने तक का डाटा स्टोर कर सकते हो 1 बाइट में, कितने तक कर सकते हैं 1 बाइट। इसके बाद डेसिमल, डेसिमल जो पॉइंट की वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू कितना हम डाटा स्टोर इसमें कर सकते हैं। देखो स्टोर नंबर फ्रॉम 10 कैरेट 38 ये स्लैश सॉरी -1 थ्रो 10 कैरेट 38। अब देखो इस क्या है कि स्टोर नंबर कितने से लेके 10 से लेके 38, ठीक है। उसके बाद डॉट एडीपी, एडीपी की अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, वो क्या बताई थी, यहाँ पे देखो एडीपी की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी एक्सेस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे यूज हुई डेसिमल में, इसमें यूज हुई है डेसिमल में। और सेकंड मैंने आपको बताई थी डॉट एमडीबी, डॉट एमडीबी का यूज भी हम कहाँ पे करेंगे, डेसिमल की वैल्यू में। उसके बाद डेसिमल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसका स्टोरेज जो साइज है वो कितना है, स्टोरेज साइज है 12 बाइट का, 12 बाइट। इसके बाद इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, नंबर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो देखो न्यूमेरिकल की हमारी लिमिट क्या है, स्टोर नंबर फ्रॉम कितने तक, 32,767। जैसे कि लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज में हमारी लिमिट होती है ना, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स की संख्या होती है 32,767, तो लेकिन इसमें कितना होता है 67 to 68, इसमें हम दोनों वैल्यू ऐड कर सकते हैं, 67 भी 67 और 68 दोनों तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं इंटीजर की। उसके बाद इंटीजर में हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर का जो हमारा स्टोरेज साइज है वो कितना है 4 बाइट, 4 बाइट का। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटा टाइप कितने होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो डाटा टाइप है वो होते हैं 11, कितने होते हैं 11। कौन कौन से, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस, नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड, ये होते हैं एक्सेस में डाटा टाइप। इसके बाद कौन से डाटा टाइप का किसके लिए यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। अब देखो फर्स्ट अपना क्या था, टेक्स्ट, टेक्स्ट लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट में देखो क्या है, टेक्स्ट या टेक्स्ट और संख्या का मिश्रण ऐसी संख्या है जिनकी गणना की जरूरत ना पड़े, जैसे फोन नंबर। कुछ वैल्यू तो ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं और लिमिट ही होती है उनकी। अब जैसे अपना मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का, तो उसमें क्या होती है, उनकी हमें गणना नहीं करनी पड़ती। और जो नेम होता है हमारा, नेम में क्या है, शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। जो हम नेम के अंदर कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया राम, राम के अंदर कितने कैरेक्टर्स यूज हुए, 3। और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स यूज हुए अपने, COMPUTER, तो कितने कैरेक्टर्स हो गए अपने 8। तो 8 कैरेक्टर्स उसमें यूज हुए, मतलब वो उससे तो काफी बड़ी है, किससे, जो हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया था, राम लिया था, उससे कितने डिजिट ज्यादा है उसमें, 5। तो सेम वही है यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट क्या होते हैं, जिसकी हमें गणना नहीं करनी पड़ती, गणना करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसके अंदर, उसके अंदर क्या होता है, लिमिट का ही डाटा होता है। तो उसका जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो कितने तक का होता है, 255 कैरेक्टर्स तक का। जो हमारी लिमिट की वैल्यू होती है, उसका जो साइज होता है वो कितने तक का होता है, 255 कैरेक्टर्स का। इसके बाद है लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट क्या होता है, लंबा टेक्स्ट या टेक्स्ट और संख्या का मिश्रण, मतलब उसमें अल्फाबेट वैल्यू भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, ठीक है। तो दोनों का मिश्रण हुआ, दोनों का क्या है, इक्वल, दोनों
एक साथ दोनों मिक्स हैं, तो उसके लिए हम कितने कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं? 63,999 कैरेक्टर तक। कितने कैरेक्टर तक का यूज कर सकते हैं? 63,999 कैरेक्टर तक का हम क्या है उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना नंबर। नंबर का यूज किसके लिए किया जाता है? गणित, इसमें मैथमेटिक्स में यूज करने वाला डाटा। मैथमेटिक्स, अब जैसे कि नंबर की वैल्यू है कोई भी, अब कोई भी वैल्यू डालनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने किसी को 50,000 रुपया दे दिया, ठीक है, तो 50,000 क्या है? यहाँ पे नंबर की वैल्यू है, जो उसमें हम फील्ड नेम बनाएंगे, जैसे प्रिंसिपल का फील्ड नेम हमने बना दिया, रेट का फील्ड नेम हमने बना दिया, और टाइम का फील्ड नेम हमने बना दिया, तो वो सब किस में आएंगे? नंबर में, क्योंकि उनके अंदर जो डलेगी वो कौन सी वैल्यू होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे? 1, 2, 4 या 8, ठीक है। कितने तक डाल दिया हमने? 8 कैरेक्टर तक डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर हम कितना डाटा डाल सकते हैं? 16 बाइट, ठीक है। कितने तक का डाल सकते हो? 16 बाइट तक का। इसके बाद रिप्लिकेशन आईडी सेट है, अगर उसमें रीएप्लिकेशन आईडी आपकी सेट है तब भी क्या होती है? उसकी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट कितने तक की ही होती है? 16 बाइट तक की ही होती है। ये नहीं कि हमने किया उसमें 16 के दो नंबर बना के डाल दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। क्या है जो इसके अंदर है कि जो डाटा की लिमिट है हमें वही तक की इसके अंदर वैल्यू डालनी है, उससे ज्यादा अगर हम डालेंगे तो जो हमारा आउटपुट है, रिजल्ट है, वो सही नहीं आएगा फिर। इसके बाद है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या होता है कि साल के लिए समय और दिनांक का मान, मतलब क्या है? ईयर और डे, मंथ, टाइम कैलकुलेशन के लिए कि भाई इस टाइम पे हमने ये वाला काम किया है। तो जो डेट एंड टाइम होते हैं, डेट एंड टाइम क्या होता है? ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट होते हैं। अब जैसे हमने सिस्टम में क्या किया, एक बार डेट एंड टाइम को सेट किया है, उसके बाद हर बार क्या है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलता रहता है, क्योंकि हमने क्या किया है उसमें एक बार सेट करके उसको छोड़ दिया और टाइमिंग पे लगा रखा है वो, ठीक है। तो इसके डेट एंड टाइम में हम कितने तक का डाटा यूज कर सकते हैं? उसका जो साइज होता है वो कितने तक का होता है? 8 बाइट तक का। कितने तक का होता है? 8 बाइट तक का होता है। इसके बाद करेंसी। करेंसी कैसे? करेंसी होता है मुद्रा, मतलब कोई भी अदर कंट्री की भी कोई करेंसी है तो उसके लिए मुद्रा का मान या संख्या जिसकी गणना की जाती है दशमलव के बाद 4 अंकों तक। अब देख हम डेसिमल लगाते हैं, तो डेसिमल के बाद हम कितने तक लगा सकते हैं? डेसिमल 4 अंकों तक का। कितने तक का लगा सकते हैं? 4 अंकों तक का। इसके बाद कोई भी अदर करेंसी भी हमें इसमें डालनी है, तो वो भी हम किसके जरिए डाल सकते हैं? करेंसी में। जो हमारा डाटा टाइप होता है करेंसी का, उसके लिए। तो इसमें देखो क्या है कि कितने तक का हम डाटा स्टोर कर सकते हैं? 8 बाइट तक का, ठीक है। 8 बाइट तक का क्या होता है? इसके अंदर नॉर्मल डाटा स्टोर होता है, एक खास क्रमिक एक से बढ़ाया हुआ है। कैसे? मतलब है एक करेंसी से एक से कितने तक बढ़ाया हुआ है? 8 बाइट तक। और एक खास क्रमिक कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है तो उसके लिए क्या है? 4 बाइट है। इसके बाद है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर, ये देखो भाई, तो करेंसी की जो लिमिट होती है, जो आकार होता है करेंसी का, वो कहाँ तक का होता है? 8 बाइट तक का। इसके बाद आता है अपना ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है? एक खास क्रमिक एक से बढ़ाया जाता है। मतलब जो हम सीरियल नंबर डालते हैं, जैसे हमने सीरियल नंबर डाल दिया 1, ठीक है, तो जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेंगे तो हम उसको माइनस तो नहीं करेंगे सीरियल नंबर को। मतलब कि ये तो नहीं कि पहले हम 1 डाल दिया, उससे उनके ऊपर हम डालेंगे 2, फिर 2 के ऊपर हम डालेंगे 3, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। हमें कैसे डालना होता है सीरियल नंबर? 1 2 3, मतलब एक के बाद क्या है, एक एक उसमें जुड़ता जाएगा, जिससे क्या है कैलकुलेशन हमारी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो वो होता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर देखो क्या है, बढ़ाया जाता है नंबर, संख्या या कोई रैंडम नंबर जिसे एक्सेस ने डाला हो। जब भी टेबल में कोई नया रिकॉर्ड जाता है, देखो कैसे, हमारे पास काउंटिंग है, हमने टेबल क्रिएट की है,
टेबल में देखो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 10 तक हमने डिजिट डाल दिए, नंबर डिजिट। अब वो किस में आते हैं, अपने आईडी नंबर में। किस में आते हैं, आईडी नंबर में, सीरियल नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें देखो बैक तो हम जा नहीं सकते, तो उसमें क्या है, जो हम एक से वैल्यू स्टार्ट करेंगे वही वैल्यू क्या है हमारी आगे बढ़ती रहेगी, मतलब उसमें एक एक वैल्यू क्या है प्लस होती रहेगी, ठीक है। तो जो 1 से बढ़ाया जाता है उसके अंदर हम कितने बाइट डाटा डाल सकते हैं, उसका जो साइज है वो कितना है, 4 बाइट का। इसके बाद 4 बाइट से लेके 16 बाइट तक हम क्या है इसमें रीएप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। कितने से लेके 4 बाइट तक का तो होता ही है इसके अंदर, उसके बाद 16 बाइट तक के हम डाल सकते हैं, मतलब उसको हम क्या है आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यस नो। यस नो का यूज किसके लिए किया जाता है, ट्रू फॉल्स के लिए, कि जो हमने फॉर्मूला लगाया वो राइट है या फिर रॉन्ग। अगर राइट है तो उसके लिए क्या आएगा, ट्रू, और अगर वो रॉन्ग है तो उसके लिए क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। इसमें यस और नो में कितने बाइट डाटा स्टोर होता है, मतलब इसका साइज है वो कितना है, 1 बिट का। कितने तक का होता है, 1 बिट का। इसके बाद नेक्स्ट है मेमो। मेमो जो हमारा डाटा टाइप है, मेमो डाटा टाइप का यूज किसके लिए किया जाता है। मेमो डाटा टाइप जो होता है वो टेक्स्ट डाटा टाइप के समान ही है, मतलब उसमें क्या होता है, वैल्यू अल्फाबेट ही है, परंतु इस डाटा टाइप में टेक्स्ट की अपेक्षा अधिक कैरेक्टर्स को भी लिखा जा सकता है। देखो कोई लॉन्ग कैरेक्टर हमारे पास यूज हुआ है, कोई भी लॉन्ग नेम हमारे पास यूज हुआ है, तो उसको हम किस में लिखेंगे, मेमो में। क्योंकि टेक्स्ट का जो डाटा होता है, टेक्स्ट का जो डाटा साइज होता है वो कम होता है, और जैसे ही हम लॉन्ग कैरेक्टर्स लेंगे तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसका जो साइज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो कि अपेक्षा कैरेक्टर्स को भी अधिक लिखा जा सकता है। यदि किसी फील्ड का डाटा टाइप मेमो निर्धारित किया जाता है तब भी इसमें टिप्पणी या पैराग्राफ आदि के रूप में सूचना रखा जा सकता है, ठीक है। कैसे, कोई भी अपने पास जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में तो काफी डिजिट यूज होते हैं, काफी वर्ड यूज होते हैं, तो उसका क्या होता है, जो साइज है वो बढ़ जाता है, तो उसके साइज के लिए हमने मेमो का यूज किया है। इसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर्स तक लिखा जा सकता है, मेमो में 65,535। मेमो में हम कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं, 65,535। इसके बाद है ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस प्रकार के डाटा टाइप में किसी ऑब्जेक्ट जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट अथवा माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स का यूज किया जा सकता है। देखो उस तरह से, अब जैसे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर रखा है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है, कि जो हमने एक्सेल में कार्य कर रखा है, जो हमने एक्सेल में सीट बना रखी है, वही हमें क्या है इसमें भी लेके आनी है। तो कहने का मतलब क्या है, ओपन की गई एप्लीकेशन में, प्रोग्राम में किसी भी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, और जो दूसरा प्रोग्राम हमारा ओपन होगा तो उसमें क्या है, उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, और जो लिंक है वो एक तरह से क्या है, लिंक क्रिएट हो। तो देखो वही यहाँ पे बताया है, किसी ऑब्जेक्ट जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट अथवा माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। इस प्रकार के डाटा टाइप का प्रयोग टेबल के रिकॉर्ड में ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एम्बेडिंग, मतलब ओएलई ऑब्जेक्ट जैसे ग्राफ या पिक्चर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैसे, अभी जो मैंने आपको बताया ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि कोई भी लिंकिंग के लिए, कि हमें किसी भी टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे करना है ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए, या फिर कोई भी ग्राफ है या कोई भी पिक्चर है उसको स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओएलई ऑब्जेक्ट का। इसमें फील्ड का अधिकतम आकार, जो फील्ड का साइज होता है वो लगभग 1 GB होता है। कितना होता है, 1 GB। इसमें डाटा टाइप की इंडेक्सिंग नहीं की जाए, मतलब जो डाटा टाइप होते हैं उसमें इंडेक्सिंग, मतलब जो सीरियल नंबर वगैरह अपने होते हैं वो इसमें ओएलई ऑब्जेक्ट में नहीं की जाती। इसके बाद है अपना अटैचमेंट। जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट में तो क्या होता है, इस डाटा टाइप का यूज एक रिकॉर्ड के साथ एक से अधिक फाइलों को अटैच करने के लिए किया जाता है। देखो एक तो हमने फाइल बना रखी है, उसी के साथ हमें क्या करना है, एक से अधिक
कुछ फाइलें हमारे पास और हैं जिनको हमें क्या करना है, उसके साथ जोड़ना है, अटैच करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अटैचमेंट डाटा टाइप का। नेक्स्ट है फिर अपना हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ जोड़ना। तो इसमें भी देखो सेम ऐसा है, इस डाटा टाइप का यूज OLE ऑब्जेक्ट डाटा प्रकार के रूप में किया जाता है। देखो जैसे पीछे अभी था OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट में क्या था, ओपन किए जो हमने प्रोग्राम ओपन कर रखा है उसी में हम क्या है, किसी दूसरे प्रोग्राम को भी ओपन कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, दोनों का आपस में लिंक हो जाता है कि वो एक फाइल दूसरी फाइल से अटैच हो जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपरलिंक कहता है। इसका यूज डाटाबेस टेबल के फील्ड को इंटरनेट किसी वेबसाइट से जोड़ने के लिए किया जाता है। जो हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसके लिए किया जाता है, किसी भी टेबल या फील्ड को इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड क्या होता है, यह विजार्ड एक लुकअप फील्ड को उत्पन्न करता है जो लॉन्ग लिस्ट को सपोर्ट करता है। लॉन्ग लिस्ट कैसे, लुकअप विजार्ड क्या होता है, हमने कोई टेबल बना रखी है या फिर पूरी सीट पर हमने कोई कार्य कर रखा है या फिर फील्ड नेम में हमने कोई कार्य कर रखा है और उसमें से हमें क्या करना है, एक नाम के रिकॉर्ड को अलग से विजार्ड करना है, मतलब एक नाम के रिकॉर्ड को अलग से शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लुकअप विजार्ड का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, यह विजार्ड एक लुकअप फील्ड को उत्पन्न करता है, मतलब एक फील्ड को ही दिखाता है, जिसका हम नाम डालेंगे और ऐड करेंगे क्या है, उसी फील्ड को ये दिखेगा। जो लॉन्ग लिस्ट कोडेड सपोर्ट करता है, चाहे कितनी भी लंबी लिस्ट हो उसी को क्या करेगा, ये सपोर्ट करता है। ये होते हैं हमारे डाटा टाइप एक्सेस में। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हमारी टेबल होती है 4 टाइप, 4 प्रकार की। 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है, डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, प्राइवेट टेबल व्यू, प्राइवेट चार्ट। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट बटन क्लिक किया, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक्सेस, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। एक तो इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और दूसरा ऑल प्रोग्राम पर क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, यहाँ से हम एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में से हम Windows+R की प्रेस करेंगे तो क्या है, रन कमांड हमारी ओपन हो जाएगी। रन में हम यहाँ पे डालेंगे MS एक्सेस, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। स्पेस नहीं डालना हमें MS एक्सेस में, MS एक्सेस कंटिन्यू हमें टाइप करना है। उसके बाद देखो जैसे ही हम एंटर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। वही सबसे ऊपर क्या होती है, टाइटल बार होती है, और टाइटल बार राइट में 3 बटन होते हैं। पहला बटन होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए, दूसरा बटन होता है रिस्टोर डाउन के लिए, और तीसरा बटन होता है हमारा क्लोज के लिए। उसके बाद जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है ये होता है ऑफिस बटन। क्या होता है, ऑफिस बटन। यहाँ पे हमें देखो ये ऑप्शन मिलेगा न्यू ब्लैंक डाटाबेस। न्यू ब्लैंक डाटाबेस में देखो ऑप्शन क्या है, ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इधर नीचे क्या आ जाएगा, ब्लैंक डाटाबेस के नीचे फाइल नेम कि किस नाम की आपकी फाइल है। अगर फाइल का हम यहीं पे नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। फाइल का नेम डाल दिया हमने ABC, उसके बाद हमने किया क्रिएट। देखो जैसे हम क्रिएट करेंगे तो क्या है, क्रिएट करते के साथ हमारी क्या है, टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद टेबल तो क्रिएट होगी, हमारा घर कहाँ पे आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटा शीट वेन्यू पर। इसमें कौन कौन से मेन्यू होते हैं, होम मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, इंटरनल डाटा मेन्यू, डाटाबेस टूल्स मेन्यू और डाटा शीट मेन्यू। इधर जो ये लेफ्ट में आता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी टेबल को शो कर सकते हैं।
कि कौन कौन सी टेबल हमने किस किस नाम से यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है। तो क्या है, ऑल टेबल को शो करे। अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या है, ऑल टेबल को शो नहीं करेगा, और जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या है, सभी टेबल को शो करेगा। के बाद ये होती है स्टेटस बार, ये वाली सबसे लास्ट होती है टास्क बार। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेस में टेबल 4 होती हैं, तो कौन सी होती हैं 4, क्रिएट करो। यहाँ से व्यू पर क्लिक किया, देखो तो यहाँ पे है डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। और जैसे ही हमने डाटा शीट की टेबल को यहाँ पे क्रिएट किया है, तो क्या है, क्रिएट करते के साथ जैसे ही हमने कंट्रोल W किया, इसको सेव किया, तो यहाँ पे देखो टेबल को ओपन करो, देखो यहाँ पे कितनी है, डाटा शीट व्यू, टेबल व्यू, चार्ट व्यू और डिजाइन व्यू। आज हम करेंगे यहीं तक।